नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको देख लें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और एक शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए कि जो IBPS के थ्रू जो बैंकिंग क्षेत्र में जो लोग अपना सुनहरा भविष्य बनाते हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिनकी रुचि बैंकिंग क्षेत्र में है, वो लोग IBPS क्लर्क के वैकेंसी के फॉर्म आ गए हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन फॉर्म सरकारी रिजल्ट या IBPS की मेन वेबसाइट पर जाके वहाँ पर फिल कर सकते हैं। जी हाँ, क्लर्क की वैकेंसी आई हैं 6035 वैकेंसी है। बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है, पूरे ऑल इंडिया में शानदार वैकेंसी आई हैं। आप जो भी स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें और अपना फॉर्म भर दें। आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो। तो बैंकिंग इसके IBPS के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ये भी पेपर कंप्यूटर बेस्ड है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि कब आपका एग्ज़ाम आएगा, कब इसकी लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस जमा करनी है और इसकी हमारे उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में कितनी वैकेंसी है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, इस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्लर्क इसको कराती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं IBPS का। ये क्लर्क का जो सेशन है, ये 12वां सेशन है। क्लर्क के अब तक 11 बार एग्ज़ाम करा चुकी है IBPS। ठीक है, तो ये 12वां सेशन है और ये 2022 का सेशन है। ऑनलाइन फॉर्म इसके निकल चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट स्टार्टिंग है 1 जुलाई 2022। इसका फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 21/7/2022। आप यहाँ देख सकते हैं, मात्र 20 दिन का समय है। आपको 20 दिन का समय है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए कम समय दिया है। आप इसको जल्दी से भर सकते हैं जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दूसरा, इसकी लास्ट डेट है फीस पेमेंट की, वो भी 21/7/2022 है। ठीक है, इसका जो प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो लेटर आता है, जो इच्छुक बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो अगस्त में इसका लेटर आएगा। आप 1 महीने की वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम डेट। ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम जो प्रीलिमिनरी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, वो कब होगी? वो संभावित सितंबर 2022 में होगी। इसकी डेट फिक्स नहीं दी है, ये सितंबर में होगी। ये भी समझ सकते हैं आप, सितंबर के पहले सप्ताह में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और अंतिम सप्ताह में भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप उसी तरीके से तैयारी करके चलें। मेन एग्ज़ाम जो होगा इसका, वो आपका अक्टूबर 2022 में होगा। ठीक है, इसकी डेट फिक्स नहीं दी है, संभवतः अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। 6035 वैकेंसी है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप इसकी तैयारी करें। अब आ जाइए एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर क्या क्या है, कैटेगरी वाइज कि कितनी फ़ीस इसकी शुल्क है, वो किसको जमा करनी है। तो जनरल, OBC और EWS उन सभी के लिए 850 रुपये की फ़ीस शुल्क है जो जमा करनी होगी। ऑनलाइन पेमेंट होगा। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए मात्र 175 रुपये है जो आप वहाँ भर सकते हैं। आप इसका फ़ी शुल्क भर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज जो है IBPS क्लर्क की, जो कम से कम एज है वो 20 साल है, 20 वर्ष है। और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है? 28 वर्ष है। कितनी है? 28 वर्ष। और ये एज कब से काउंट होगी? ये 1 जुलाई 2022 से आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को आपकी एज कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है वो आपको पता है
कि कैटेगरी वाइज छूट मिली हुई है, तो वो आपको खुद देखना है कौन किस कैटेगरी में है, किसको कितनी छूट मिली हुई है। ठीक है, तो एज लिमिट क्या है कि एज लिमिट इसके जो IBPS जो इसका खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पे लिखी हुई है, जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये एज लिमिट जो है आपके IBPS के जो रूल्स हैं उन पर निर्भर करता है। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए आपको क्या पात्रता है, आपको क्या एलिजिबिलिटी है, वो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे वो BCom हो, चाहे वो BA हो, चाहे वो BSc हो। कोई भी बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आप होगी तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से ग्रेजुएशन की आपने की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। आगे बात करते हैं कि IBPS की जो 6035 वैकेंसी हैं टोटल स्टेट वाइज, किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है इस पर डिस्कस करते हैं। कि जो क्षेत्र जो स्टूडेंट्स जिस क्षेत्र से आता है वो अपने वहाँ की वैकेंसी को अपने अनुसार देख सकता है कि मेरे यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो देखते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी। IBPS क्लर्क 2022 में अंडमान निकोबार में जो IBPS क्लर्क की वैकेंसी वो मात्र 4 हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की जो वैकेंसी है वो 14 हैं, बिहार में 281 हैं, छत्तीसगढ़ में 104 हैं, दिल्ली में 295 हैं, गुजरात में 304 हैं, हिमाचल प्रदेश में 91 हैं, झारखंड में 69 हैं और केरला में 70 वैकेंसीज़ हैं IBPS क्लर्क की। ठीक, MP में 309 हैं, मणिपुर में 4 हैं, मिज़ोरम में 4 हैं, उड़ीसा में 126 हैं, पंजाब में 407 हैं, सिक्किम में 11 वैकेंसी हैं, तेलंगाना में 99 वैकेंसी हैं, उत्तर प्रदेश में 1089 वैकेंसी है। 1089 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको ये फोकस करना है कि आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट में देखना है कितनी वैकेंसी है, आप तैयारी करें अच्छे से। वेस्ट बंगाल में 528 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 209 वैकेंसी है, असम में 157 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ में 12 वैकेंसी है, दादर नगर और दमन दीव में 1 वैकेंसी है, गोवा में 71 वैकेंसी हैं, हरियाणा में 138 वैकेंसी हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 35 वैकेंसी हैं, कर्नाटक में 358 वैकेंसी हैं, लक्षद्वीप में 5 वैकेंसी हैं, महाराष्ट्र में 775 वैकेंसी हैं, नागालैंड में 4 वैकेंसी हैं, पुदुचेरी में 2 वैकेंसी हैं, राजस्थान में 129 वैकेंसी हैं और तमिलनाडु में 288 वैकेंसी है। ठीक है, और त्रिपुरा में 17 वैकेंसी है और उत्तराखंड में UK में 19 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 6035 वैकेंसी आपकी IBPS क्लर्क की निकली है। आप इसकी तैयारी करें, मेहनत करें और देखिए कोई भी लक्ष्य आपके लिए नामुमकिन नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर उस क्षेत्र में जाने के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए उसी तरह की अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके पैटर्न पर कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम IBPS क्लर्क 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न पर कि कितने क्वेश्चंस आएंगे प्री में, कितने क्वेश्चंस आएंगे मेन में और उनका क्या कट ऑफ होगा और उनके बारे में बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम पैटर्न वो प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम, यानी कि बैंकिंग में जो सिलेक्शन होगा क्लर्क में, उसको आपके लिए आपको एक प्री एग्ज़ाम देना होगा और दूसरा आपको देना होगा मेन एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको तब जाके आपको कट ऑफ लगेगी आपकी, और कट ऑफ लगने के बाद तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इससे पहले हम देख लें कि प्री एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो प्री एग्ज़ाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 सब्जेक्ट में या 3 सेक्शन बोल सकते हैं। इंग्लिश में आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए। ठीक है दोस्तों, और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है, जो मैथमेटिकल है, वो 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 क्वेश्चंस
एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 35 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा। तीसरा रीजनिंग एबिलिटी, ये 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 मार्क्स के होंगे। कुल मिलाकर 35 और 35 70 और 30 100, कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए आपके 100 हो गए। अब आपको इसका टाइमिंग जो है वो मात्र 1 घंटा है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट्स, कितना 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स में आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि 60 मिनट्स तीनों पार्ट्स के लिए हो, आपको प्रत्येक पार्ट के लिए अलग अलग सेपरेट टाइम दिया जाएगा। तो एक पार्ट के लिए आपको एक सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली वो जो क्लॉक है, जो पेपर है आपका, वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 30 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे और 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ भी 20 मिनट मिलेंगे। कुल मिलाकर 20 या 60 यानी कि 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मेन एग्जाम पर। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप मेन एग्जाम में बैठेंगे। मेन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। पहला सब्जेक्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी, और जिसमें कंप्यूटर एबिलिटी को मिला दिया गया है। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये होंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, और आपको ये 45 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस आएंगे और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे। 35 मिनट्स इसके लिए आपको मिलेंगी कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और मैथ के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर के होंगे, जिनके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, जनरल जीके आएगी इसमें और फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, करंट भी आएगी, जो 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और कितना समय मिलेगा बेटा? 35 मिनट का समय मिलेगा। तो ये आपका कुल मिलाकर ये 160 मिनट होती हैं। कितनी होती हैं? 160 मिनट होती हैं। उसके बाद आप इधर आ जाइए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो 190 क्वेश्चंस हो जाएंगे और टोटल 200 नंबर का ये पेपर होगा। अब आपको बता दूं, जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो मेन की लगेगी। मेन की कट ऑफ लगेगी, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा और इसी पे आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों, इस तरीके का इसका एग्ज़ाम होगा, इस तरीके का पैटर्न होगा। और भी अच्छी जानकारी लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और मैं आगे इसकी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस है, रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से पार्ट आते हैं। इसके अगले पार्ट में लेकर आऊँगा मैं सिलेक्शन प्रोसेस और कितनी मेरिट कट ऑफ लगेगी, ये मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल पर बने रहें लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए। मैं आपका भाई, आपका मित्र विक्रम सिंह। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए।